फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 29 बार। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। कांग्रेस के पास मैदान में व्यक्ति नहीं बचे। मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया है, जिसका मतलब साफ है कि इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ पर भी अपनी विजय पताका फहरा दी है। दरअसल पिछले कई लोकसभा चुनाव से बीजेपी छिंदवाड़ा की सीट हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जीत का ऐसा प्लान बनाया कि इस सीट पर अब कमल खिल गया है। हालांकि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं थी, इसलिए बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए न केवल अपने वरिष्ठ नेताओं को भेजा, बल्कि बूथ स्तर पर जमावट की। इतना ही नहीं, अमरवाड़ा से कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह, महापौर विक्रम आहाके, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना समेत कई कमलनाथ समर्थकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। साफ है कि डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा को लेकर जो घेराबंदी की, इस बार कांग्रेस उसमें फंस गई और जिस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 9 बार सांसद चुने गए, अब वो सीट भी बीजेपी के खाते में आ गई। बीजेपी के बंटी विवेक साहू ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मात दे दी। नकुलनाथ ने 2019 में छिंदवाड़ा से मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। हमने 2 नारे लगाए थे जब लोकसभा चुनाव हुआ था। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 29 बार। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में हम अपनी बात पे खरे उतरे, जनता का विश्वास हमको हासिल हुआ और हमने पहले प्रचंड बहुमत से राज्य सरकार बनाई और अब माननीय मोदी जी की सरकार में 29 कमल के फूल भेंट कर रहे हैं। जाहिर है, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बद से बदतर हो गया है और अब तो कांग्रेस का वो किला भी ढह गया जिस पर कई दशकों से पार्टी को जीत का भरोसा रहता था। वहीं कांग्रेस अब छिंदवाड़ा से मिली हार से उबर भी नहीं पाई थी कि राजगढ़ में मिली शिकस्त ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा सीट से अपनी सियासी किस्मत आजमाई, जहां 33 साल बाद वो लोकसभा के चुनाव में उतरे और यहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दिग्विजय सिंह को बीजेपी के रोडमल नागर ने भारी मतों के अंतर से हराया। बीजेपी के रोडमल नागर 2014 और 2019 में भी राजगढ़ से सांसद रह चुके हैं। भले ही राजगढ़ सीट लगातार 2 बार से बीजेपी के पास हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में राघवगढ़ राजघराने की प्रतिष्ठा अब दांव पर लगी थी। अपने जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह क्षेत्र की जनता से भावुक अपील कर चुके थे, लेकिन इस बार दिग्विजय का इमोशनल कार्ड जनता के सामने नहीं चला और बीजेपी ने तीसरी बार राजा के गढ़ को अपने कब्जे में ले लिया। जहाँ तक राजगढ़ का सवाल है, हाँ, जो मेरी उम्मीद थी उससे सब अभी पोलिंग नहीं हुआ है। दरअसल राजगढ़ लोकसभा सीट दिग्विजय सिंह का होम ग्राउंड रहा है। उनकी राजनीति की शुरुआत ही राजगढ़ लोकसभा सीट में आने वाले राघवगढ़ से हुई। दिग्विजय सिंह इस सीट से सबसे पहले 1984 में चुनाव लड़कर जीते थे। इसके बाद 1991 में भी वो इस सीट से सांसद रहे। तो अब मेरी सहानुभूति उनके साथ है। ये अलग बात है कि कांग्रेस को अपने बुजुर्गों की चिंता करना चाहिए थी, इनको मैदान में नहीं उतारना था, लेकिन कांग्रेस के पास मैदान में व्यक्ति नहीं बचे कि वो कोई नई उम्र के लोगों को लड़ा ले, इसलिए 80-80 साल वालों को अभी तक मैदान में भेज रहे हैं। पता नहीं क्यों उनकी अपनी पार्टी के अंदर अपने नेताओं से दुश्मनी है कि दिग्विजय सिंह को बेचारे पहले वो भोपाल से हारे, अब उनको राजगढ़ से हारने, जबकि उन्हें खड़े होने के टाइम पे कह दिया था कि मेरे को पार्टी आदेश दे रही इसलिए लड़ रहा हूं। तो मैंने कहा था कि जबरदस्ती के उम्मीदवार है, तो जबरदस्ती नहीं करना थी कांग्रेस को। मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। साफ है, इस लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में न कमलनाथ का अनुभव काम आया और न राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का इमोशनल कार्ड चला। अगर मध्य प्रदेश में किसी का जादू चला है तो वो है सीएम मोहन यादव का, जिन्होंने न सिर्फ 29 सीटों को जीतने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई, बल्कि उसे अमली जामा पहनाने का भी काम किया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। टीम न्यूज स्टेट।
मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल 29 लोकसभा सीटों पर बाजी मार ली है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो काम अपने समय में नहीं कर पाए, उसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर दिखाया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 29 सीटें बीजेपी की झोली में गई हैं। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में 197 सभाएं, 55 रथ सभाएं और 142 जनसभाएं की है। वहीं 56 से ज्यादा रोड शो किए हैं। वो प्रदेश की 230 में से 185 से ज्यादा विधानसभाओं में पहुंचे थे। साथ ही साथ 22 लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कराने भी सीएम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान 13 जिलों में रात्रि विश्राम भी किया था। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम मोहन यादव सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में कई रैलियों और जनसभाओं में शामिल हुए थे। जबलपुर में पीएम और जेपी नड्डा के साथ जनसभा में शामिल हुए थे। जबलपुर उत्तर में सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए। 5 स्थानीय कार्यक्रम, 3 आम सभाएं की और प्रवास के दौरान 3 रात्रि विश्राम किया। मोहन यादव की कमान संभालने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटों पर जीत मिली है। ऐसा मोहन यादव के नेतृत्व में ही पहली बार हुआ है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का अभेद किला छिंदवाड़ा भी ढह गया है। मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में ताबड़तोड़ रैलियां की। छिंदवाड़ा में प्रत्याशी के समर्थन में कुल 9 दिन किया चुनाव प्रचार। 5 रोड शो, 2 रात्रि विश्राम, 8 आम सभा, 6 स्थानीय कार्यक्रमों में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक रोड शो में सहभागिता ली। चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं से जनसंवाद किया। समाज के प्रमुख व्यक्तियों के साथ चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जनसभा में शामिल हुए। ये चुनाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए प्रतिष्ठा के प्रश्न के साथ नई पहचान बनाने का माध्यम भी बना। उन्होंने सभी 29 लोकसभा सीटों पर सभा और रोड शो किए ही अन्य राज्यों में भी प्रचार करने के लिए उनकी काफी मांग रही। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंक दी। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम मोहन यादव ने टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में कई रोड शो किए। कई रैलियों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। खजुराहो में 1 आम सभा, 2 स्थानीय कार्यक्रम में हुए शामिल। 1 रात्रि विश्राम और 2 रोड शो भी किया। बुंदेली उत्सव में भी शामिल थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ में कई जनसभा और रोड शो किए। मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी हार गई। बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पाठक को करीब 70,000 वोटों से हरा दिया है। दोनों ही दलों ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हार चुके उम्मीदवारों पर भरोसा जताया था। ग्वालियर में सीएम मोहन यादव ने प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराया और कई आम सभाओं में भी शिरकत की। वहीं भोपाल और गुना में भी प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया। ग्वालियर में प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराया, 1 रात्रि विश्राम, 5 स्थानीय कार्यक्रम भी किए, 3 आम सभाओं में भी शामिल हुए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। गुना में प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराया, 5 आम सभा, 3 स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जनसभा में शामिल हुए। भोपाल में प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराया, 4 रोड शो किए, 2 स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ रोड शो में भी शामिल हुए। राजगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के साथ आम सभा की। प्रत्याशी के समर्थन में कुल 8 दिन चुनाव प्रचार किया। 4 स्थानीय कार्यक्रम, 4 आम सभा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कई जगहों पर रोड शो किया।
अगर विधानसभा क्षेत्र में घूमने की बात की जाए तो वो खुद 185 से अधिक विधानसभा सीटों पर पहुंचे और पार्टी के लिए वोट मांगे। साथ ही साथ प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल हुए। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में कई रैलियां की। मोहन यादव ने उज्जैन में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। एक रात्रि विश्राम, 6 स्थानीय कार्यक्रम, 3 आम सभा की। पंचकोशी यात्रियों का स्वागत किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कभी भी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल नहीं की थी। मोहन यादव की कमान संभालने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटों पर जीत मिली है। ऐसा मोहन यादव के नेतृत्व में पहली बार हुआ है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का अभेद किला छिंदवाड़ा भी ढह गया। छिंदवाड़ा की जीत के बाद मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव 100% अंकों से पास हो गए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।